घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। 5 रुपए में पेट भर खाना जैसे बयानों ने उजागर किया गरीबी और गरीबों पर कांग्रेस नेताओं का मानसिक दिवालियापन। और कांग्रेस पार्टी ने बयान को बताया निजी राय, गरीबों से मजाक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। कांग्रेस के नेताओं में ही नहीं बल्कि कांग्रेस यूपीए में ही होड़ मुझे लगता है लगी हुई है कि कौन कितना सस्ता खाना खिला सकता है। राज बब्बर ने पहले कहा कि वो 12 रुपये में मुंबई में पेट भर के खाना खाते हैं। उसके बाद कांग्रेस के ही रशीद मसूद साहब आए, बोला कि नहीं, दिल्ली में तो आप 5 रुपये में पेट भर कर खाना खा सकते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि ये पुरानी दिल्ली में मिलती है, फिर उन्होंने कहा निज़ामुद्दीन में। ढूंढ के लोग आए हैं, वो मिला नहीं। लेकिन आप देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब मानते हैं कि कांग्रेस वाले शायद लूट रहे हो आपको, इसलिए उन्होंने 4 रुपया और कम कर दिया, कहा 1 रुपया में भी खाना में खा सकते हैं आप। आखिर क्या सोच है राजनेताओं की, किस तरह की सोच है? क्या वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग हो चुके हैं? क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये बता करके ये उनकी निजी राय है, इससे अपना पल्ला झाड़ सकती है? हमारे साथ हैं सुनीत चोपड़ा जी हैं, नेता हैं सीपीएम के, डॉक्टर शकील अंसारी साहब हैं, सदस्य हैं ओबीसी आयोग के, भूपेंद्र धर्मानी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं। सबसे पहले डॉक्टर शकील साहब से बात करेंगे। शकील साहब, कौन सी मानसिकता है? नहीं, मानसिकता कुछ भी नहीं है। सब ऐसा है कि कोई आदमी 1 रुपये में खाना खिला रहा है या 5 रुपये में खिला रहा है या 12 रुपये खिला रहा है, ये कोई बेसिक डिस्कशन नहीं है। बेसिक ये है जो गरीबी की जो परिभाषा, आप संवेदनहीन हो उसको आप ये नहीं मानते हैं कि लोगों के प्रति ये संवेदनहीनता नहीं है, संवेदनहीनता, मानसिक दिवालियापन नहीं है? जो व्यक्ति ये कहे कि 5 रुपया में आपको पेट भर खाना मिलेगा दिल्ली में, वो संवेदनहीन नहीं है, संवेदनशील है। गरीबों के प्रति उनकी बड़ी संवेदनशीलता है, आप ये मानते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को अलग किया उस बयान से। आपकी बात खत्म हो तो मैं जी बिल्कुल। ये डिबेट अगर है कि संवेदनहीन ये विषय है, अगर आपको नहीं लगता ये विषय होना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं ये विषय होना चाहिए? विचार होना चाहिए। नहीं, आपका है कि नहीं ये बात नहीं, सवाल है कि आपको अगर यही विषय पर अगर डिबेट करना है जी, तो उस विषय पर है। इसी विषय पर मैं कह रहा हूं कि ये प्रश्न कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि गरीबी की जो परिभाषा योजना आयोग ने दी है वो किसके किसके गले उस पे हम बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो एक मेथोडोलॉजी है जिसके तहत कई तरह के आंकड़े आते तो ठीक है, अगर इस तरह की बातों पर आप कह रहे हैं जी, तो मैं कह सकता हूं कि अपने अपने निजी राय उनकी जो भी हो जी, लेकिन आप गरीबों को खाना खिलाने की जहां तक ताल्लुक है या खाना खाने का है, तो हिंदुस्तान के अंदर 5,000 रुपए में भी एक आदमी खाना खाता है और 1 रुपए में भी खाता है। 1 रुपए में अगर किस योजना के तहत वो खिला रहे हो, तो बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिनके तहत 1 रुपए टोकन पर खाना खिलाया जाता है, खाना मिलता है, तो वो भी हो सकता है। मैं नहीं जानता, वो बताएंगे उसका। लेकिन बहुत सी सब्सिडाइज स्कीम होती है जिससे 1 रुपए में भी उनको खाना खिला दिया जाए, तो वो अलग चीज़ है। 5 रुपए में अगर उन्होंने कहा कहीं, तो 5 रुपए में खाना या 12 रुपए में खाना आपने टीवी पर जो दिखाया, लेकिन ठीक है, कुछ 19-20 खाना खाने का, जहाँ तक गरीबों का, मिडिल क्लास का, अपर क्लास का और जो कॉर्पोरेट क्लास का है, सबके खाने के अलग अलग मापदंड हैं, सबके अलग पैसे लगते हैं, सबके अलग अलग कहानियाँ हैं। उसमें हम आपका अगर ये है तो हम समझते हैं कि इनकी निजी राय है और इन रायों पर राज बब्बर ने अपने आप को अलग भी कर लिया, माफ़ी भी मांग ली है। अब फारूक अब्दुल्ला साहब ने किस चीज़ की चर्चा किया है वो वही आगे बताएंगे। हम दिखाते हैं आपको, पहले हम दिखा देते हैं। आप उस बयान को देखें पहले, आप तमाम राज बब्बर के बयान को देखें, रशीद मसूद साहब के बयान को देखें और फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान को देखें। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। नहीं सा वड़ा पाव नहीं, चावल इतना, दाल सांबर
और उसके साथ में सब्जी के थोड़े थोड़े छौंके भी मिल जाते। चावल इतना, दाल सांबर और उसके साथ में सब्जी के थोड़े थोड़े छौंके भी मिल जाते। चावल इतना, दाल सांबर और उसके साथ में सब्जी के थोड़े थोड़े छौंके भी मिल जाते। चावल भरने के लिए 1 रुपए से भी भर सकता है और 100 रुपए से भी नहीं भर सकता। पेट भरने के लिए 1 रुपए से भी भर सकता है और 100 रुपए से भी नहीं भर सकता। पेट भरने के लिए 1 रुपए से भी भर सकता है और 100 रुपए से भी नहीं भर सकता। पेट भरने के लिए 1 रुपए से भी भर सकता है और 100 रुपए से भी नहीं भर सकता। पेट भरने के लिए 1 रुपए से भी भर सकता है और 100 रुपए से भी नहीं भर सकता। पेट 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है। मुंबई का मुझे पता नहीं। रशीद मसूद साहब थे, फारूक अब्दुल्ला थे, राज बब्बर थे। का जी, बयान राज भी तो बब्बर ने दिखा यह कहा कि दीजिए। उन्हें किसी को अगर दुख हुआ है तो सुनीत साहब। उन्होंने वापस ले लिया ना बयान। मुझे तो इसमें कोई निजी राय नहीं दिखती है, इसमें एक धोखा दिखता है। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े दिए गए थे इस आधार पर कि गरीबी की रेखा 33 रुपए रोज के खर्चे में है। लेकिन उत्सा पटनायक बहुत अच्छी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि 2400 कैलोरीज को खिलाने के लिए हिंदुस्तान की 72% जनता को 2400 कैलोरी नहीं मिलती है और वो गरीबी की रेखा के नीचे माने जाने चाहिए। मुझे तो लगता है कि एक तरफ से ये धोखा है। आप सिर्फ आंकड़ों को गिरा के बढ़ती हुई महंगाई, खाना ना मिलना, लोगों की बेबसी, उसका मजाक तो बना ही रहे हैं, लेकिन आप अपना भी मजाक बना रहे हैं। क्योंकि लोग जब आपकी ऐसी बातें सुनेंगे तो आप उनको समझ आ जाएगी कि आपको कितना शर्मिंदा होना चाहिए। दूसरी चीज है कि जहां पर एक तरफ यह धोखा है, दूसरी तरफ है लोगों की आंखों में धूल झोंकने का भी प्रयास। और इस प्रयास में कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे हैं, अलग नहीं है। क्योंकि जहां पर इन लोगों ने कहा कि 5 रुपए में मिल जाता है, 1 रुपए, मुझे मालूम है गुरुद्वारों में मुफ्त भी मिल जाता है, लेकिन इसका यह तो नहीं मतलब कि खाना हिंदुस्तान में मुफ्त मिलता है। 1 रुपए में मिलता है या 5 रुपए में हाँ, मिलता है। दूसरी चीज यह है कि मोदी साहब ने क्या कहा था जब गुजरात की महिलाओं की अनीमिया के बारे में बात आई, तो उन्होंने कहा जी ये डाइट करती है। तो आप समझ लीजिए कि ये तो वही भाषा है जो इनकी है सो उनकी है। और वो समझ तब आती है कि दोनों की अर्थनीति एक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर नियोलिबरलिज्म। पुष्पेंद्र, दिलीप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो विषय आपने चर्चा के लिए रखा है, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही, और मेरा जहां तक ख्याल है कि कल शाम की बात है या कल दोपहर की बात है, कि राहुल गांधी अपनी एक सभा में लोगों से ये कह रहे थे कि इस देश में गुस्सा बहुत है और हमें गुस्सा कम करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी बात का ये जुमला अभी पूरा भी नहीं हुआ कि दिल्ली में 3 बड़े लोगों ने, जो डायरेक्ट 2 लोग उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस गुस्से को बढ़ाने में। एक कहता है 12 रुपए में मुंबई में खाना मिल जाएगा, दूसरा कहता है 5 रुपए में मिल जाएगा, जामा मस्जिद में मिल जाएगा, आज कहते हैं जामा मस्जिद में नहीं मिलेगा, निजामुद्दीन में मिलेगा। अब रशीद मसूद साहब, मुझे नहीं पता कई सारी पार्टियां बदल के कांग्रेस में पहुंचे हैं, वो ये भूल गए कि इस मुल्क के अंदर ज़कात से भी फ्री खाना मिलता है और बहुत लंबे समय तक मिलता है और वो लगातार खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस जेल में फ्री खाना मिलता है, न्यूट्रिशियस खाना मिलता है, गुरुद्वारों में खाना मिलता है। तो आखिर इस देश के, खासतौर से कांग्रेस के जिम्मेदार लोग इस देश के लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि अगर फूड सिक्योरिटी बिल आने में देरी हो रही है तो उससे पहले गरीब कम कर दिए गए। अब अगर गरीब कम भी हो गए तो उनसे कह रहे हैं कि आप 5 रुपए और 12 रुपए और 1 रुपए में खाना खा लीजिए। तो मैं समझता हूं कि एक तरफ राहुल गांधी कुछ कहते हैं, उनकी पार्टी का जो अधिकृत प्रवक्ता है वो ताल ठोंक कर मेज पे थपथपा के 10 बार कहता है कि 5-12 रुपए में थाली मिलती है और मिल जाता है और उसमें ये मिल जाता है, तमाम सारी बात होती है। वहां से बात थोड़ी सी बाहर आती है तो रशीद मसूद साहब जो हैं वो 5 रुपए में खाना जाओ मस्जिद में मिलवा देते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी इस वक्त
किसी न किसी तरीके से डिबेट को पहले कहीं ले जाएगी हिंदू मुसलमान के मामले पे, बटला हाउस से बाहर निकली कहानी, फिर उससे पहले इंडियन मुजाहिदीन से निकली कहानी, तो अब इस मामले पे आ गए। फूड सिक्योरिटी बिल अभी आया भी नहीं है, 5 तारीख से जो सेशन शुरू होने वाला है, उससे पहले उन्होंने गरीबों की गिनती कई करोड़ कम कर दी। अब गिनती जो कम हो गई है उससे भी कह रहे हैं कि आप 5 रुपए और 12 रुपए में खाना खा लीजिए। तो ये मजाक नहीं है, कांग्रेस की बड़ी शैतानी सोची समझी रणनीति के तहत बहस को बिल्कुल डिविएट करने की तरफ है, जिससे मुद्दा ये बने ही नहीं, मुद्दा इधर उधर का दाएं बाएं होता रहे और बात खत्म हो जाए। जो योजना आयोग ने आंकड़े दिए उस बाबत ये बात कही गई धर्मानी साहब जी, और जब ये बात कही गई तो मुझे लगता है कि कम से कम, चाहे वो राज बब्बर हो, चाहे रशीद मसूद साहब हो, चाहे डॉक्टर अब्दुल्ला साहब हो, कम से कम इतनी संवेदनशीलता तो बरतनी चाहिए कि आप देश के सामने अगर कोई बात कह रहे हैं तो लोगों को वो कैसा लगेगा। जब आप देश में ये कहें कि जहां 80 रुपये किलो टमाटर है, जहां 180 रुपये किलो सेब है, जहां आटा दाल सब कुछ महंगी हो लगातार, वहां पे जब इस तरह के बयान आप देते हैं कि 5 रुपये में आप चले जाइए पुरानी दिल्ली, 5 रुपये में चले जाइए निजामुद्दीन, वहां पेट भर खाना मिलता है। देखिए मुझे ये लगता है कि जो अभी पुष्पेंद्र भाई ने बात कही, अगर आप उसको देखें तो जो कुछ अभी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, पहले इन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल की बात करी, उसमें इन्होंने 67% लोगों तक इस बिल का लाभ पहुंचाने की बात कही। उसके कुछ ही दिन बाद कहने लगे कि ये जो हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर 1/3 बीपीएल जो है कम कर दिए। जब ट्रेजरी में से इनको पैसा निकालना है तब गरीब जो है, भुखमरी के शिकार जो हैं वो 67% हैं। जब आंकड़ा दिखाना है तो 21% के आसपास आ जाते हैं। आखिर कांग्रेस ये भ्रमजाल क्यों फैला रही है? क्योंकि एक तरफ आज हर तरफ गुड गवर्नेंस की बात चल पड़ी है। गुड गवर्नेंस से भटकाने के लिए अब कांग्रेस कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करने की स्थिति में चल रही है, और उसी का परिणाम है कि जब कहीं फंस जाता है मामला तो वरिष्ठ नेता, मुझे यह नहीं समझ में आता कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की बातें करते हैं। दिग्विजय सिंह लगातार पिछले कई वर्षों से कई बयान ऐसे दे चुके हैं जिस पर बाद में कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आकर यह कहना पड़ा यह उनका व्यक्तिगत मामला है। आखिर यह व्यक्तिगत मामला इस स्तर के नेता को चुप क्यों नहीं करवाया जाता? ये बार बार क्यों व्यक्तिगत बयान इस तरह के देते हैं जिससे कि देश की जनता जो है आहत होती है? चाहे वो बाटला हाउस हो, चाहे कोई और मामले हो, आप ये देखिए कि किस प्रकार के बयान इतने जिम्मेवार पद पर रहे हुए व्यक्ति दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं। उन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। आज भी उन्होंने जो बयान दिया आपके सामने है। मुझे ये लगता है कि ये जो आंकड़ों का गणित है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरे के पूरे मुद्दे को, जो आने वाला चुनाव है 2014 का, उसमें जो एजेंडा सेट होने वाला है गुड गवर्नेंस को लेकर, उससे देश को भटकाना चाहती है। जी शकील साहब, आप जमीन से जुड़े नेता रहे, आप ऐसे राज्य से आते हैं जहां गरीबों को आप लगातार देखते रहे हैं, आज भी आप जानते हैं कोई भी नेता इस तरह का बयान दे, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि 5 रुपए में पेट भर खाना नहीं मिल सकता। देखिए, जहां तक हमारे भाई अभी कह रहे थे बयानों की बात और नेताओं पर अंकुश की बात और ये वो, तो ये एक पक्षीय बयान था इनका। अगर ये डिबेट होती कि इस देश के तमाम नेताओं के जो दिग्भ्रमित करने वाले या गलत बयान या कम्युनलिज्म फैलाने वाले बयान को कंडेम करनी बात होती तो हम इनकी बात को बड़ा स्वीकार करते, लेकिन एक पक्षीय ये बात कर रहे हैं, इससे इनकी मानसिकता क्लियर हो जाती है। जहां तक बात है मतभेद, डेमोक्रेसी में तो यही सबसे बड़ी बात है। मतभेद की बात एक मिनट, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। ऐसे नहीं, मतभेद की बात नहीं है। हम एक मिनट सुन लीजिए। डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी की बात नहीं है शकील साहब। नहीं तो आप ये बताएं। आप तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं, तो हम बताएंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप ये बताएं मुझे कि आप, चूंकि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, आप बिहार से आते हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के सचिव रह चुके हैं। आप वही बात पहले भी कहा, वही बात आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात आप नहीं सुनेंगे। मैं पूरी बात आप बताइए, पूरी तसल्ली से बताइए कि क्या कोई भी राजनेता
चाहे वो नरेंद्र मोदी ने कहा हो कि डाइटिंग के लिए वो डाइटिंग करती है, चाहे वो राज बब्बर और रशीद मसूद या मैं आपके पास शकील भाई को एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। मैं आपके पास आता हूं धर्मानी साहब, जनरलाइज बात नहीं करी, मैंने दिग्विजय सिंह जी का रेफरेंस दिया है। बिल्कुल उस नेता पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा कांग्रेस? उस नेता पे क्यों लगाया जाए? मत लगाइए, आप चाहेंगे तो लगा देंगे। दिग्विजय सिंह पे अलग से बात करेंगे, लेकिन जो सवाल है, ये दो नेता कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है, दोनों समाजवादी पार्टी से आए, दोनों समाजवादी पार्टी से भी आए। और आडवाणी जी पर क्यों नहीं कुछ लग रहा है? शकील साहब, आडवाणी जी नरेंद्र मोदी की बात कर ले, लेकिन जो सवाल है 5 रुपए में जब नेता ये सोच और ये बयान देता है, ये सोच नहीं, आप ये बताएं ना, ये किस सोच के नेता है? देखिए, हम कह रहे हैं, जो मेरी बात आप सुन लीजिए पहले, हमारी कहनी के दरकार ये है कि जमहूरियत और डेमोक्रेसी इस मुल्क में है, जहां पार्टियों का अंकुश और पार्टियों की अपनी लाइन होती है, उसके साथ व्हिप जो पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभाओं के अंदर वो जारी की जाती है। इसके बावजूद व्यक्तित्व राय और व्यक्ति के बातों को रखने की आज़ादी की भी परंपरा इस देश के अंदर है। और कई बार जब हम उसकी बात करते हैं तो उस वक्त आप कहते हैं व्यक्तिगत आज़ादी की बात आपको हनन कर रहे हैं, तो ये सब राय उनकी व्यक्तिगत है, वो पार्टी की राय नहीं है। कई बार चीप पब्लिसिटी के लिए भी होती है, कई नेताओं के लिए होती है, हम अपने ही इस पार्टी के नेताओं के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम जो बेसिक बात पर आ रहे थे, आपने पहले नहीं बोलने दिया। बेसिक बात यह है कि योजना आयोग की बातों को यह सब सिद्ध करने में लग गए अब उसमें के, लेकिन हम समझते हैं कि योजना आयोग के जो आंकड़े हैं जो गरीबी के लिए है, प्रैक्टिकल ही नहीं है। योजना आयोग के दूसरे कार्यों में अगर देखा जाए तो जो आधार है, और बीपीएल लिस्ट का अगर चर्चा किसी स्टेट का कर दीजिए, चाहे बिहार का चाहे गुजरात का, तो वो मापदंड में बीपीएल लिस्ट शून्य हो जाएगी। जो मापदंड योजना आयोग का है, उस बीपीएल लिस्ट को अगर बनाया जाए उस मापदंड पर, तो वहां शून्य हो जाएगी। अब गरीब है नहीं, तो फिर 72 करोड़ लोगों को फूड सिक्योरिटी बिल देने की क्या आवश्यकता आ गई? इसका मतलब यह कि योजना आयोग जो है प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकल बात यह है कि इस देश में कोई नहीं प्रैक्टिकल है। शकील साहब, जो बात आप कह रहे हैं इस पर काफी चर्चाएं हुई, चर्चा हो रही हैं, चर्चाएं होंगी, उसमें मुझे कोई आपसे, आप बोलें जितना बोलना चाहते हैं, सवाल बहुत साफ है, बहुत सीधा है। ऐसे नेता जब महंगाई बढ़ रही हो, गरीबी हो, वहां पे जब आप कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये कहते हैं कि 12 रुपए में तो पेट भर खाना मुंबई में मिलता है साहब, दाल भी मिलता है, सांबर भी मिलता है, और अपनी बात नहीं, मैं विड्रॉ करने के नहीं, विड्रॉ किया, उन्होंने कहा अगर किसी को दुख हुआ, सवाल है। और वो दूसरे नेता राशिद मसूद साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि साहब ये 5 रुपए, फारूक अब्दुल्ला साहब सिंबॉलिक बोल रहे हैं, नहीं, खाने के लिए 1 रुपया 100 रुपए भी, उन्होंने सिंबॉलिक भी 1 रुपया या 5 रुपया में इस देश में आज खाना, किसी को गुरुद्वारे में फ्री मिलता है, योजना में आप फ्री करके दे दे, एक अलग चीज है। क्या इस तरह के बयान, सोच क्या है? क्या वो नेता जमीन से जुड़े हुए सच्चाई से बिल्कुल अलग हो चुके हैं? ये नहीं दिखाता है। नहीं जी, इसमें एक गहराई है। मैं अपने घर के, आजकल मुझे मजबूरन देखना पड़ता है कि क्या खरीदा जाए क्या नहीं, तो मैंने नोट किया कि आज तक हम लोग बड़े आराम से टमाटर खरीद रहे थे, और टमाटर इतना महंगा हो गया है, तो हमारे घर में उन्होंने बताया कि अरे साहब ये तो बहुत महंगा हो गया है, आप टमाटो प्योरे ले लीजिए तो 18 रुपए का मिलता है। और यही तो खेल है कि टमाटर महंगा हो जाएगा, आप टमाटर नहीं खाएंगे, टमाटर प्योरे 18 रुपए का पैकेट लेके आप 4, 5, 6 दिन चला सकते हैं। इसका मतलब है ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के सपोर्ट के लिए सब्जियों की कीमत बढ़ रही है। ये टमाटर का केस ये 5 रुपए के पीछे क्या आपको लॉजिक लगता है? 5 रुपए के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सब अपने नेताओं को दिखाना चाहते हैं कि हम भी आपकी लाइन के साथ हैं, और कुछ नहीं है। और मेरा ख्याल है अच्छा है इन्होंने माफी मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि मांगनी भी चाहिए। पुष्पेंद्र, इसको आज महत्वपूर्ण विषय नहीं मान रहे हैं। आप गरीब, आप पहले काटे महंगाई से, फिर उसके ऊपर नमक रगड़े, फिर उसके ऊपर लाल मिर्ची डाले, और अब बोलिए महत्वपूर्ण बात नहीं है। आज वो गरीबी की वो मापदंड नहीं है। आज भूखों से मरने वाले लोगों की संख्या नहीं, आज
परचेज बाइंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ी है, चाहे वो बीपीएल के सूची में भी साहब में उनके हम नाम गरीबों हो। की बात कर रहे हैं, हम आपकी और अपनी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये आप आपकी बिहार बात के नहीं, और गांव आपकी में बात नहीं, से बिहार वो के गांव में ट्रेन लगती है, आप 72 पंजाब में ट्रेन लगती है और फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। बड़े आप किसान आते हैं नहीं, मजदूरों नहीं, को नहीं, ले अगर- जाने के लिए सुनिए, खाली हाथ लौट जाते सुनिए हैं। शकील साहब, आप परिवर्तन नहीं, हुआ है, ये इसको आप बताइए, नहीं कह आप दीजिए जिस कि परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं हुआ तो फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता फिर क्या है? अगर परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, अगर लोगों की इतनी इनकम बढ़ गई है, अगर लोग इतने रिच हो गए हैं, तो फूड सिक्योरिटी क्यों चाहिए? सिक्योरिटी इसीलिए चाहिए, इनइक्वालिटी बढ़ी, अमीर हो गए हैं, अमीर हो गए हैं। इसलिए चाहिए कि अन्य योजना वो अमीर हो गए हैं। नहीं, आप एक मिनट सुनिए भी, योजनाएं नहीं, आप दोनों मनरेगा बातें कह जैसी रहे हैं। योजनाएं चली आप- हैं जिनसे किसान और मजदूरों के पास पैसे गए हैं, उनको आप- रोजगार की है, इसलिए उसको food कैपेसिटी security हुई दे। है। भाई, अब मैं food एक बात बीच में security कहना से चाह रहा हूं। अन्य लोग उससे कवर कर लिए जाए, और ये गरीबी की जो मापदंड है, आखिर राशि उनकी आप तो जाएगी दो ना। बातें साथ नहीं चला सकते हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, निश्चित लोग रूप से अमीर बढ़ी बढ़ है। गए हैं, अभी दूसरी तरफ आप फूड सिक्योरिटी ला कहिएगा रहे तो हैं। नहीं, ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? गरीबी अलग है, लेकिन अब वो गरीबी के वो नहीं, रेशियो वो नहीं है। गरीबी तो वो आप रेशियो नहीं है। सोचिए, सर्वे फिर करिए, food चलिए security ना, अरे में यही करोड़, आज लाखों फार्म करोड़, मार्केट में आप सेब लाखों मिलता करोड़ है, की बात किस 500 लिए? रुपए किलो, वही चले ये मंडी फिर में ये 100 फूड रुपए सिक्योरिटी किलो आ किसके जाता लिए? है। शकील साहब, फूड फूड सिक्योरिटी किसके लिए? जिसको अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं कि आपके देश नहीं, में आप गरीबी की बात नहीं, के गरीबी लिए आप नहीं कह रहे नहीं, किसके लिए कह रहे हैं आपने कहा महंगाई की बात, तो मैं नहीं, दोनों महंगाई बातें की हैं। बात कर रहा हूं। महंगाई में जी। कुव्वते परचेज भी बढ़ा है, कुव्वते परचेज में बढ़ा है। धर्मानी साहब, मुझे ये लगता है जो अभी मैंने बात आप फूड सिक्योरिटी बिल की कर रहे हैं, वैसे इस देश में कितना विचित्र माहौल है कि 67 वर्ष हमें आजाद हुए हैं, जिसमें से 57 वर्ष जिस पार्टी ने राज किया हो, वो पार्टी आज खुले में कह रही है कि 67% जनता जो है यहां भुखमरी की शिकार है। आज उसको फूड सुरक्षा बिल के तहत मैं कवर करना चाहता हूं। इससे बड़ा शर्मनाक क्या होगा कि 57 वर्ष इस देश के ऊपर राज करने के बाद आज वो पार्टी कह रही है कि इस देश के अंदर भुखमरी जो है 100 में से 67 लोग भुखमरी के शिकार हैं, मैं उसको खाना देना चाहता हूं। और उसके बाद जो आंकड़े हैं, ये शकील भाई कह रहे हैं, अपने आप कह रहे हैं कि योजना आयोग के मापदंड ठीक नहीं है। वो कौन ठीक करेगा? योजना आयोग किसका है? कौन नियंत्रित कर रहा है? हम यही तो पूछना चाह रहे हैं। आगे क्यों भ्रमित किया जा रहा है इस देश की जनता को? क्यों आंकड़ों से खिलवाड़ किया जा रहा है? ये 57 वर्ष, वही मैंने अभी जो गुड गवर्नेंस की बात कही, वही सामने आ रही है। जो आज जनता पूछना चाह रही है कि आपने क्या किया, वो गुड गवर्नेंस की जो बात है उसके ऊपर आना ही नहीं चाह रहे हैं। एजेंडा जो है वो डिफरेंट ले जाना चाह रहे हैं। नहीं, एजेंडा तो शकील साहब को भी पता है एजेंडा क्या है। वो भी जानते हैं कि जो बयान दिया गया वो संवेदनहीन है, जो बयान दिया गया वो मानसिक दिवालियापन का नमूना है। वो जानते हैं इस बात को, लेकिन इस बात को स्वीकार इसलिए नहीं करना। वो कहते हैं राजबब्बर ने तो माफी मांग ली, रशीद साहब भी माफी मांगने का सिलसिला शुरू, वो भी कल तक मांग लेंगे। सवाल ये है, महंगाई बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ फूड सिक्योरिटी बिल की बात कह रहे हैं लोग गरीब हैं, ये देना जरूरी है। अब वोट के लिए जरूरी है, किसके लिए? गरीबों के लिए जरूरी है, वो आप तय करें। लेकिन सुनीत साहब, शकील साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये राजनेता जमीनी हकीकत से बिल्कुल बड़े हो गए हैं और ये लोगों के घाव पे नमक और मिर्च लगा रहे हैं। माफ कीजिए, ये नेता बिल्कुल जमीनी हकीकत से अलग नहीं हुए हैं। ये अपने फायदे की बात कर रहे हैं। ये तो आपके यहाँ बैठे मेरे को समझ आई कि मैं टमाटर क्यों नहीं खरीद रहा हूं और मैं कंपनी की टमाटो प्यूरे खरीद रहा हूं जो 18 रुपए की आज भी मिल रही है, जब टमाटर 100 रुपए का मिल रहा है। तो ये कंपनीज का फायदा हो रहा है और इनमें से कई लोग होंगे जो जानते हैं कि ये सब बयान देके कंपनीज का फायदा होगा, कॉर्पोरेट्स का फायदा होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी मार्केट में आएगी। ये सब चीजों के लिए ये पूरा नाटक किया जा रहा है। दिलीप, देखिए बात यह है कि जो शकील साहब की भाषा है ना, वो शकील साहब की भाषा में भी कम एरोगेंस राज बब्बर और रशीद मसूद जैसा नजर नहीं आता। वही लगता है कि ये उसी लीग पे चल रहे हैं और ये बात जस्टिफाई करना चाहते हैं कि अब लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है, उनकी कुव्वत बढ़ गई है, लिहाजा गरीब वो नहीं रहा, गरीब की परिभाषा बदल गई है। तो बात यह है कि ये पूरी पार्टी मानसिक दिवालिया हो गई है। बात यहां हो रही है, बात वहां जा रही है कि मोदी ने क्या कहा। मोदी ने कहा था तो भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उसको ऐसा नहीं था कि माला पहना दिया कि उन्होंने कह दिया कि साहब वहां जो लोग खाना इसलिए
इसलिए नहीं खाती हैं लड़कियां कि डाइटिंग करती हैं कि शेप का मामला है, तो उस वक्त भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। लेकिन जो सत्ता की पार्टी है, जो देश चला रही है, उसके बयान का, उसके नेताओं के बयान का महत्व होता है। कोई तीसरी पार्टी का बयान दे, उसके महत्व नहीं कि वो सत्ता नहीं चला रहे। दूसरी बात यह है कि चिदंबरम ने कुछ दिन पहले कहा कि लोग जो हैं उनके पास पैसा है, लोग ज्यादा खाते हैं, इसलिए फूड की समस्या है। तो ये अजीब अजीब किस्म की जो चीजें कही जा रही हैं जिसका कहीं तारतम्य नहीं है जमीन से। और जो बात सुमित भाई कह रहे हैं कि एक तरफ आप एफडीआई लाने के लिए भयानक आतुर हैं, आपको लगता है कि बगैर एफडीआई आए कुछ होगा ही नहीं, और आपके कई साथी जो सरकार यूपीए में है उसमें कई लोग तैयार नहीं है उसको लागू करने के लिए। दूसरी तरफ आप 67% लोगों को भूखा बताते हैं। अभी अभी ऑर्डिनेंस लाए हैं, अभी पार्लियामेंट में पहुंचा नहीं है, उससे पहले नए आंकड़े आके आपने कहा कि गरीबी गिर गई। जो बचे हुए गरीब हैं उनको 5 रुपए 12 रुपए में खाना दे रहे हैं। तो ये जो शकील साहब कह रहे हैं कि तमाम सारे लोग हैं और उनकी मानसिकता ये है, मैं समझता हूं कि मैं शकील साहब समेत कांग्रेस के ज्यादा लीडर जो हर टेलीविजन पे जाकर के कुतर्क कर रहे हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं है। वो बात कहेंगे हम के 5 रुपए 10 रुपए की हो रही है, वो बात करने लगेंगे देखिए साहब फलाने ने ये बयान दिया था। यहां नेताओं के बयान को हम नहीं तय कर रहे हैं कि कौन अच्छा दे रहा है बयान, कौन बुरा दे रहा है। सवाल यह हो रहा है कि बयान इस जो 24 अकबर रोड के अंदर कांग्रेस की ब्रीफिंग होती है, उस ब्रीफिंग की मेज पे जो आदमी बैठता है वो पार्टी की लाइन होती है, वो निजी लाइन नहीं होती है। और अभी 2 दिन पहले राजकुमार ने इसी जवाहर भवन के अंदर यह कहा कि पार्टी की लाइन के अलावा कोई लीडर बोलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अभी अभी जुमे 48 घंटे नहीं हुए हैं कि प्रवक्ता ऑफिशियली कह रहा है कि 12 रुपए की रोटी मिलती है और उसके बाद कहता है मैंने माफी मांग ली। यह बहुत अच्छी बात है, जब पूरा देश देखे तो ज्ञान दे दो और माफी जो है 8वें पन्ने पे छाप दो। तो ये जो टैक्टिस है कि हम इस तरीके से भ्रम फैलाएं लोगों के अंदर और फिर आंकड़ों की बाजीगरी करें, और जिसको बुरा लगता है लगने दें। हमारा मानना यही है, हम पूर्व संध्या पे जब चुनाव सर पे रखे हैं तो 9 महीने पहले हमें ध्यान आया कि इस देश के अंदर 67% लोग हैं भुखमरी के शिकार हैं। अब उनका इलाज करने के लिए निकले। अब हर कांग्रेसी नेता जो चाहे टीवी डिस्कशन में बैठा हो, चाहे पार्लियामेंट के अंदर बैठा हो, चाहे 24 अकबर में, हर एक के आदमी के पास एक ही जवाब है, बस ये जो फूड बिल है ना ये हम इसीलिए लाए हैं, ये फूड बिल है ना हम इसीलिए लाए हैं। और फूड बिल के अंदर 1 रुपए किलो का चावल और 2 रुपए किलो का गेहूं दे रहे हैं। तो जरूरत क्या है, जब बना बनाया खाना 5 रुपए में इस देश में मिल रहा है तो फूड बिल की अब क्या जरूरत रह गई है? शकील साहब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकार की योजना होता है, कमिटमेंट होता है। यूपीए सरकार की योजना और कमिटमेंट है कि गरीबी हटाना है। वो 71 से है। हाँ, तो यूपीए सरकार ने गरीबी नहीं हटी है, नहीं गरीबी 71 से है, गरीबी नहीं हटी है आज भी। आप ये टीवी में जो स्टूडियो आपकी है यहाँ बैठ के और अच्छे दिल्ली में अच्छे माहौल में अच्छे खाने खा के आप समझ जो योजना आयोग में भी होता है, उस देश के योजना आयोग में जो बनाते हैं वहां तो 35 लाख रुपए का टॉयलेट बनता है। तो वो जो योजना बनाते हैं उनकी स्थिति ये है। तो वो आप बात कर रहे हैं टीवी स्टूडियो की, तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूं, आप ही की बात को कह रहा हूं। नहीं, आप योजना आयोग की मिसाल देना, आप टीवी रूम की मिसाल ना दें। मैं तो गुजरात शकील साहब की मिसाल आपको दे नहीं रहा हूं। शकील साहब मिसाल भी देनी है तो टीवी स्टूडियो की ना देना। जिस प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन आपका प्रधानमंत्री है, उस प्लानिंग कमीशन के अंदर 35 लाख रुपए का टॉयलेट बनता है। आप कहते हैं 35 रुपए में थाली मिलती है। आप अपनी बात कहें, वहां का मापदंड ही गलत बता रहे हैं। वो तो उन्होंने तो खैर कह दिया, उस पे तो मापदंड पर उन्होंने बोल दिया। मेरा सवाल मैं कह रहा हूं ना, आप तो बात बोल लिए ना, तो कभी बोले भी कुछ बोलने दिया। पूरी बात आप बोल रहे हैं, आप ही की सरकार है। नहीं आप आज तो यहाँ आपकी सरकार चल रही है ना। हमारी कहां सरकार है, आप ही चला रहे हैं। किसी टेलीविजन में आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। नहीं, हमारे भाई ने जो बोला उसका जवाब तो आप दिया नहीं कि गुजरात में क्यों इस तरह के कुपोषण के लिए भाई कह रहे हैं, अगर वो उसने कुपोषण पे कहा है, जवाब दिया है, क्रिटिसाइज कीजिए। आप दूसरी बात कीजिए आप, लेकिन कुपोषण का आप वो कह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? अरे सरकार एक नीति के मुताबिक चल रही है। शकील साहब बीजेपी क्या कर रखा है और अपोजिशन से गवर्न तो होगी नहीं, या देश के पत्रकार डायरेक्शन तो देंगे नहीं। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई है, लेकिन अगर सच्चाई नहीं आपको समझ में आती है, सच्चाई है 5 रुपए की सच्चाई सच्चाई मैं 5 रुपए की मैं नहीं कर रहा, 12 रुपए की 12 और 5 पर मैं डिबेट करने आया हूं ना, मैं उस पर बात करूंगा। और आप जब मैं बोलता हूं तो आप 5 और 12 लाते हैं, बाकी लोग अपनी अन्य बातों को डिबेट को ये बात नहीं है। मैं अन्य बात को ये नहीं कह रहा कि सच्चाई है।
आपसे किसी ने नहीं कहा है। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, शकील साहब अपनी बात कहें, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जैसी बात होती है एनडीए में यह हुआ था, अगर मोदी ने ये किया तो भाई क्या आप मोदी ने अगर कोई गलत काम किया है तो आप उसको फॉलो करेंगे क्या? आप बार-बार इस बात का क्या कंपैरिजन है? कहूंगा नहीं, इसलिए कि आप मौजूद हैं यहां पर। हमारे सीपीएम के भाई ने कहा था, मोदी की मैं चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जी कि आप सच्चाई को अगर ये नहीं मानते हैं 1 रुपया, 5 रुपया, 12 रुपया, तो सच्चाई ये भी है कि अब वो 71 जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, PL7 के गेहूं के बाद पेट भरे जाते थे इस देश के लोगों का, अब वो स्थिति नहीं है इस देश की। इस देश में प्रगति हुई है, गांव में डेवलपमेंट हुआ है, गांव के मजदूर और किसानों की आर्थिक स्थितियां अच्छी हुई है। आप टीवी पर बड़े-बड़े होटलों में ले जाके सुमित जी के पास कैमरे घुमाते हैं और कहते हैं कि खाना अच्छे सुसाइड किया है, 12 रुपए में नहीं मिलेंगे। शकील साहब, आप अगर ये स्वीकार करें, हमारी कैमरा टीम, किसी भी चैनल की कैमरा टीम आपके साथ जाएगी, आप 12 रुपया में, 5 रुपया में, 12 रुपया 5 रुपए पर लाएंगे और देश की स्थिति, गांव की परिवर्तन 71 आप चर्चा कर रहे थे, आज तुलना कैसी हो गई है, देश की प्रगति कैसी हो गई, इसकी बात आप नहीं करेंगे। आप एक बात को लेकर घूमेंगे, आप जाइए, आज भी 12 रुपए में गांव में मिल जाएगा खाना, जाइए आप अपने इलाके में चले जाइए, जहां से आप आते हैं वो गरीब इलाके में, आप वहां चले जाइए, वहां मिल जाएगा। बिल क्यों ला रहे हैं आप? थोड़ा इसमें हमें कूल होना चाहिए जी, क्योंकि जो सवाल है वो बहुत सीरियस है। 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या क्यों की, यही मैं पूछना चाहता हूं। आप इसको डेवलपमेंट हो गया है देश में, डेवलपमेंट अगर ये डेवलपमेंट है कि हिंदुस्तानी नागरिक, अरे मैं ये कह रहा हूं, गुजरात से बाहर है, गुजरात बगैर गुजरात के नाम गुड गवर्नेंस है, नहीं बगैर गुजरात के आपका हासिल पूरा नहीं होता है। देश से बाहर है, वो देश से बाहर है, एनडीए का नाम लिए बगैर आपका हासमा पूरा नहीं होता है। जब तक गुजरात का नाम ना तब तक आपको मजा नहीं आता है। जी नहीं, वहाँ वही मॉडल है ना, विकास आप मॉडल है, आपकी मजबूरी मॉडल है ना, वो मॉडल खराब है तो कौन सा मॉडल है? वो 5,000 क्या है ना, कहता हूं मैंने उसको रिजेक्ट किया। 5 और 12 आप रिजेक्ट करते हैं उसको? मुझे नहीं, आप रिजेक्ट करते हैं उसको? ठीक है, क्योंकि राज बब्बर जी ने उसके माफी मांग लिया। जब 12 रुपए को माफी मांगने वाले तो 5 का कोई स्टैंड ही नहीं है। लेकिन मैं इसके साथ कहता हूं, चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आखिर आपने ये स्वीकारा कि 5 की बात बिल्कुल और वो बात नहीं गलत है, वो तो उसको अस्वीकार करते हैं आप। लेकिन अब आप बताइए, जब उसको अस्वीकार करते तो आप पूरी बात बताइए। नहीं, मैं तो कहता हूं कि ये डिबेट का विषय नहीं है, पहले दिन से डिबेट का विषय ये है कि मनरेगा से किसानों के गांव में काम करने वाले मजदूरों को उन राज्यों, जो राज्य अनडेवलप्ड हैं, जिनको आप पिछड़े राज्य कहते हैं, उनके लेबर जो गांव छोड़ के दूसरी जगह जाते थे, उनका इंपैक्ट पड़ा है कि आज नहीं जा रहे हैं, अपने गांव में रह रहे हैं। एक कॉलर बहुत देर लगातार कॉल कर रहे हैं, कॉलर ऋषिकेश से सवाल पूछना चाहते हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार, क्या सवाल क्या है बताइए? जी सर, मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पहले तो अपनी उसे काम धाम की कोई व्यवस्था नहीं है कि वो कमाता भी है, 200 रुपए कमाता है सर, और वो 200 रुपए कमाने के बावजूद अपना परवरिश नहीं कर पा रहा है, तो बच्चों की परवरिश कैसे करेगा? उसके घर में बिजली की भी है, पानी भी है, खाने का भी है, कपड़ों का भी है, तो ये 12 रुपए में कौन से हिसाब से सरकार ने 12 रुपए में उन्होंने माफी मांग लिया, 5 रुपए में भी उन्हें 12 रुपया जिन्होंने कहा था वो माफी मांग चुके हैं। और सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज देश को आजाद हुए 65 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में गरीब आदमी यदि बिजली कनेक्शन लेना चाहता है तो वो 7 हजार रुपए में कनेक्शन उसे मिल रहा है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी, अभी शकील साहब बता रहे थे कि देश में तरक्की हुई, आपने सुना नहीं थे सर। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, गरीब लोग, आपने सुना नहीं, जाति के लोग हैं, तो मैं ये आपके माध्यम से चैनल को बताना चाहता हूँ कि ये कौन सा कायदा है, कौन सा नियम है सर? वो शकील साहब बताएंगे। महंगाई तो बताइए। चलिए यही सवाल आप पूछते हैं शकील साहब। गरीब आदमी ऋषिकेश से, उत्तराखंड ऋषिकेश से जवाब दें, उनका जवाब देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं ना, वो 12 रुपए और उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि
कुव्वते खरीद है उनके पास, जो हम कह रहे थे वो इस नहीं, वो बात कह के रहे लिए हैं तैयार है कि 200 बिजली के लिए 7,000 रुपए घूस देने पड़ते हैं और वो देने की कैपेसिटी में है। नहीं देगा जो वो बोल रहे हैं उन्होंने शकील साहब साहब अपनी आर्थिक ख्वाहिश को खबर स्थिति बनाना है, चाहते उसने हैं। उल्टा कहा है, साहब, शकील साहब, शकील साहब उसने उल्टा कहा। 8,000 रुपए गरीबों के साथ पहले तो राजबब्बर साहब मजाक कर रहे थे, कम से कम आप मजाक मत करिए। नहीं, मजाक नहीं है, गरीबों के साथ मजाक करना ये इसका योजना उनको घूस ये बिजली महंगी है कि नहीं? बिजली लगाने के लिए राजीव गांधी विद्युत योजना है, आज ही करंट लगाए, आज ही दिल्ली सरकार ने पैसे बढ़ाए बिजली पे। क्यों नहीं दी जा रही है? ले रहे हैं क्यों नहीं? क्यों घूस देने के लिए तैयार हैं हमारे लोग? ये तैयार नहीं है, ये कह रहे हमको देने महाराष्ट्र मैं बताना चाहता हूँ एक से खुशी खुशी घूस नहीं देता है। धर्मानी जब साहब, उसका अधिकार नहीं मिलता है, धर्मानी उसको साहब, मजबूरी होती है तब जाता है। धर्मानी साहब, घूस धर्मानी देने के साहब, तैयार होना एक पड़ेगा हमें ना। शकील साहब, शकील आपको साहब, लगता है कि कुछ शकील साहब, आपके शकील साहब, शकील आप साहब, भी हिस्सा है, आप शकील साहब, आपको भी ऐसा सुधार कराना शकील पड़ेगा। साहब, घूस शकील देने साहब, एक आदमी एक कॉलर है, एक कॉलर है, एक कॉलर है। ठीक है, सफर करेंगे, घूस नहीं देंगे। अगर देश के लोग ये तैयार हो जाए तो आप जो शकील साहब, धर्मानी जी, एक कॉलर है महाराष्ट्र से, एक महाराष्ट्र से कॉलर है, उनकी आवाज कम से कम सुन लें। जी, क्या सवाल है आपका? बोलिए जी, सवाल पूछिए। हेलो, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए आप। अपन अभी एक न्यूज सुन रहे हैं, आपके 5 रुपए में पेट भर के खाना मिलता है, 12 रुपए मिलता है। हम आज खेड़े में रहते हैं, हमारे इसमें तो कुछ भी नहीं मिलता है। आप कहाँ रहते हैं? खेड़ा। आप गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं? गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। आदिवासी इलाका। हाँ, बहुत से। वहां कितने का खाना मिलता है? वहां तो कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में ही। शकील साहब कह रहे हैं कि परचेजिंग पावर बढ़ गया लोगों का, लोग खरीद सकते हैं। बच्चे भूख से मरे हैं वहां, मुझे मालूम। लोगों को मजाक उड़ा रहे क्या? लोगों को मजाक उड़ा रहे क्या? लोग गरीबों के आपको लगता है मजाक उड़ा रहे हैं? कुछ भी तो खाना नहीं। 5 रुपए में क्या मिलता है ये बताओ ना। 5 रुपए 12 रुपए में 40 रुपए किलो चावल देते हैं और 5 रुपए में 12 रुपए में क्या मिलना है? सही है। शकील साहब से पूछते हैं। 5-12 पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, एक बार स्टैंड ले चुका हूं। नहीं, वो तो कह रहे हैं वैसे भी वहां जो गरीबी है। 5-12 का जवाब आप दीजिए। नहीं, ये रशीद साहब और राजबब्बर साहब ने राज बब्बर और उस स्टैंड से मैं उनका ना डिफेंस करने के लिए आया हूं ना उनका। नहीं, लोगों का गुस्सा आप देखिए, आप समझिए कितने संवेदनशील हैं। मैं तो कह रहा हूं इन बयानों पर मैं नहीं जानता हूं, मुख्य रूप से आप जाइए। अगर इन बयानों को बात कीजिए, आप कह रहे हैं चैलेंज आपके सपोर्ट करते हैं कि हम योजना आयोग को चैलेंज करते हैं कि अगर वही आंकड़े हैं तो बीपीएल की सारी लिस्ट को हटा देनी पड़ेगी। अगर वो किसके अंदर मैं एक लगता हूं, मेरे को लगता है शकील भाई का स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने साफ गोशी से इस बात का स्वीकार किया है कि वो बयान गलत थे और मापदंड जो योजना आयोग बिल्कुल गलत हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी साफ गोशी है, उनको इस बात की बधाई सही है। बिल्कुल। लेकिन जो उन्होंने दूसरी बात कही कि यहाँ की परचेजिंग पावर बढ़ी है, लोगों की, आम लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, मैं उसके ऊपर एक शकील भाई को याद कराना चाहता हूं कि जो डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी हुआ है उसको अगर आप काउंट करेंगे तो देखेंगे कि एक्चुअल परचेजिंग पावर कितने प्रतिशत जनता की बढ़ी है। शकील भाई, ये देखना बहुत जरूरी है। आप अगर इसको सीरियस डिबेट की तरफ जैसे आप जा रहे हैं, मुझे ये लगता है कि अगर आप इन सबको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक्चुअल परचेजिंग पावर है वो डिवैल्यूएशन के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहीं की वहीं खड़ी मिलेगी, आपको कहीं ज्यादा नहीं मिलेगी। जी, हमारे साथ एक पहले दर्शक है उत्तरकाशी से, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? कोई दर्शक नहीं है। हाँ, मैं कह रहा था तेंदुलकर रिपोर्ट के आधार पर जो आयोग ने योजना बनाई है, 34 रुपए शहर और 28 रुपए गाँव के जो खर्च कर रहे हैं वो अमीर है, पर मुझे लग रहा अमीर तो ने पर गरीबों को ही खत्म कर दिया। गरीबी तो खत्म नहीं हो पाएगी। जी जी, बहुत बहुत चलिए, आप ये कह रहे हैं कि गरीबों को खत्म कर रहे हैं, गरीबी खत्म नहीं कर पाए। रुपए का जो खाना बताया जी, वो जरा पब्लिक को बता दे कहाँ मिलता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी कुछ जिला जो है, भटवाड़ी क्षेत्र, ये 1.5 महीने से भारत से कटा हुआ है। जी, और बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। वो जो कह रहे हैं कि गरीबी तो हटा नहीं पाए, गरीबों को हटा रहे हैं आप, वो तो है ही। ये बात सही है आपके, अगर ये आम तौर पे लोग कहते हैं, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। गरीबी उन्मूलन
गरीबी हटाओ नारे में जितना दम है, काम कम ही सही लेकिन बड़े पैमाने पर काम हो रहे हैं। और अगर इस काम को गांव तक, नीचे तक पहुंचाने में कहीं टूटियां रहती हैं तो उसके लिए भागीदार हम सब लोग हैं, क्योंकि करप्शन के शिकार पूरा समाज है और करप्शन का हिस्सा भी पूरा समाज है। लेकिन राज कोई नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं है। अगर करप्शन सब कर रहे हैं, मैं मानने को तैयार हूं भाई साहब, कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर यहां पर कोई राज शासक पार्टी है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो फिर जनता अपना रास्ता निकालेगी। जिम्मेदारी से तो काम करती है ना सरकारें, पुष्पेंद्र, और उसमें कोशिश, एक सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, और कोशिश भी करती है सरकारें, और जनता की अदालत में भी सरकारें जाती हैं और जनता फिर उन्हें सरकार चलाने की अनुमति भी देती है। जनता अनुमति नहीं देती है क्योंकि हमने देखा है यूपीए 1 के बाद यूपीए 2 को अनुमति दी है। कांग्रेस और बीजेपी 60 साल तक आप कहते हैं सरकार चलाने की जनता ने अनुमति दी है, दोनों, ये सब साक्ष्य के बावजूद कोई अनुमति जनता ने नहीं दी। दोनों बीजेपी और कांग्रेस का वोट इकट्ठा होके 50% से कम है। तो मेरा ये कहना है कि ये लोगों को बांट के जीतते हैं, न कि लोगों को जोड़ के जीतते हैं। वो डिबेट अलग है। जैसे भी जीतते हैं, जीत के अगर कुछ करें आपके लिए तो करें। मेरा एक छोटा सा सवाल शकील भाई से। शकील भाई कह रहे हैं कि जिस तरीके के आंकड़े प्लानिंग कमीशन दे रहा है उसमें गड़बड़ है, ये बात मानते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर प्लानिंग कमीशन ने ये आंकड़े गलत दिए हैं या विवादास्पद दिए हैं या इस पे डिबेट हो सकती है, तो कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं आंकड़ों से जो देश की गरीबी की जो रेखा है उसे कैसे मान लिया? फिर अगर आंकड़े गलत हैं तो फिर गरीबियों की गिनती कैसे कम हो गई रातों रात? ये फिर आप ये कहें कि उससे आपके तमाम नेताओं ने जो बयान दिए कि साहब इतने करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से ऊपर चले गए, तो जब वहां आंकड़े गलत हैं तो ये रेखा की जो आपने माना है ये कैसे सही हो गया? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, देखिए, वो आंकड़ों की बात है जो गणित इकोनॉमी की, उसकी बात पर तो हम जान रहे हैं। मैं इस बात को, उस थ्योरी को नहीं मानता हूं। 31 रुपए की, ये 33 रुपए की और 27 की थ्योरी को मैं नहीं मानता हूं। उन्हीं आंकड़ों के बुनियाद पर आप उनको गिराते हैं, उन्हीं बुनियाद पर आंकड़ों को घटाते हैं। मैं तो इसको चैलेंज करता हूं कि बीपीएल लिस्ट अगर उसके बुनियाद पर अगर बनाई जाए तो वो नहीं बन सकती है, और बीपीएल लिस्ट से सारे लिस्ट निकाल दिए। हमारे पास समय कम है। एक दर्शक है आखिरी, वो कुछ कहना चाहते हैं, रामनगर से हैं जी, बताएं क्या सवाल है। हेलो जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, ये 5 रुपए और 12 रुपए में आप पेट भर रहे हैं जनता का जी, ठीक है। मैं 50 रुपए भी दावा करता हूँ, 50 रुपए जनता का पेट भर दीजिए जी। चलिए, कैसे भर पाएंगे आप? वो दे रहे हैं ना, वो फूड सिक्योरिटी बिल से जनता का पेट भरेगा। आप 24 अकबर रोड में पता पूछिए नेताओं से, बताएंगे आपको 12 रुपए 5 रुपए की थाली का मिल रही है। बिल में 70 करोड़ लोगों का पेट भरने की व्यवस्था यूपीए की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री बताएंगे, जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन है वो बताएंगे कि कैसे भरेंगे। कम से कम आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम रशीद मसूद और राज बब्बर के जो संवेदनहीन बयान थे उसको उन्होंने खारिज किया। कम से कम ये माना कि ये गरीबी की जो रेखाएं खींची जा रही है वो गलत है, और इससे आगे बढ़ के जो उन्होंने बात कही कि खरीदने की शक्ति बढ़ी है, तो उस पर कई सवाल खड़े होंगे, उस पर आगे भी चर्चा करेंगे। शकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद, सुनीत साहब बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पेंद्र बहुत धन्यवाद जी। साहब ने मापदंड की भी बात कही है जी, जो उनके पैरामीटर्स हैं योजना आयोग के, उनको भी उन्होंने चैलेंज किया। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मानी साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।